जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई मरदाना, जदों मनुख नूं संतुलित भोजन ना मिले तो बासी भोजन करना उहदी मजबूरी है। जदों शुद्ध जल ना मिले तो मैला पानी पीना फिर उहदी मजबूरी है, मजबूरी है। और जे किधरे भजन करन दे तौर तरीके मनुख दे कोल ना होण तो फिर मनुख की मजबूरी बन जाती है, जिमें ठीक लगता है उसी तरह जपी जा रहा है, गाई जा रहा है। पर जे किधरे साढ़े कोल संतुलित भजन भी है तो क्यों ना असी संगतां दी झोली विच पाईए संतुलित भोजन। तो गुरु नानक साहब ने जदों निगाह फेरी तो की देखिया कि रब नूं मिलन वास्ते बहुत सारियां उगतियां ते जुगतियां अपनाइयां जा रही ने, बहुत सारियां। उन्हां दे विच दो चार जुगतियां मैं आप जी दे सामने रखां। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे कि रब नूं मिलन वास्ते लोग कितनी ही जुगतियां अपना रहे ने, पर उन्हां दे विच जिहड़ी प्रचलित जुगती सी वो सी वार वार इशनान करना। सवेरे इशनान, दोपहर इशनान, शाम नूं इशनान। इशनान करदियां करदियां रब नाल मिलन हो जावे। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, इशनान दे नाल तन तां शुद्ध हो जाएगा, ये तां गल मैं भी मनदा, लेकिन मन किवें शुद्ध होएगा? मन नहीं हो सकता, क्योंकि तन दा इशनान वखरा है, मन दा इशनान वखरा है। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, मैं इस जुगती नूं कबूल नहीं करदा, नहीं करदा। कुछ लोग ऐसे भी सन जिन्हां ने एक होर नवीं जुगती अपनाई। किहड़ी जुगती? कहने लगे, बहुता बोलण झखड़ होए, चंगा होवेगा असीं चुप ही हो जाइए, चुप ही हो जाइए। कितने कितने साल तक मौन धारण करके बैठे रहे, कितने कितने साल। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, मैनूं एक गल दसो, जे ना बोलण दे नाल ही रब मिल गया हुंदा ते फिर निरंकार ने सानूं जिहड़ियां इंद्रियां बख्शियां हन उन्हां दी लोड़ की सी? निरंकार ने सानूं अखां बख्शियां हन देखण वास्ते, सानूं कंन बख्शे ने सुनन वास्ते, सानूं रसना बख्शी है बोलण वास्ते, सानूं हथ पैर दिते ने सेवा साधना करन वास्ते। ते ये जो इंद्रियां हन इन्हां दा अपने ढंग दे नाल, अपने तरीके दे नाल इन्हां दा प्रयोग करना है, ना कि अखां बंद करके बैठ जाओ, ना कि कंन बंद करके बैठ जाओ, ना कि मौन धारण करके बैठ जाओ। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, मैं ये जुगती भी नहीं कबूलांगा, मैं संगतां दी झोली विच एक नवीं जुगती पानी है। जदों गुरु नानक साहिब ने वेखिया, गौर मुताला कीता ते एक जुगती उत्थे होर भी मौजूद सी, प्रचलित सी। वो जुगती किहड़ी सी कि ये जो मन है, चंगा होवेगा मन जो कुछ मंगदा है पहला इनू देई जाओ, देई जाओ, देई जाओ। कदे तां वक्त आएगा कि मन ने कह देना कि नहीं हुण मैनू कुछ नहीं चाहिए है, फिर बंदगी शुरू कर लो। और गुस्ताखी माफ़, ये भी गल मैनू कहन देना, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्हां दी बाहरली दीवारां ते ऐसियां अश्लील मूर्तियां तस्वीरां बनियां हुई ने जो पति पत्नी भी नहीं देख सकते, उन्होंने नहीं देख सकते। कारण की है? हुण जाना तो मंदिर विच सी, पर बाहर तस्वीरां काम वासना दियां। तो उन्होंने सवाल किया गया कि इस तरह के मंदिर क्यों बनाए गए ने, कारण की है? कारण दसो। तो उन्होंने कारण की दसिया कि जिहड़ी मन की भुख है, मन की प्यास है, वो यही तो है। जदों मनुख का मन रज जाएगा
उदों पार हो के फिर मंदिर विच आएगा, मंदिर विच आएगा। गुस्ताखी माफ़, एक गल मैनू कहन देना। एक दार्शनिक कहंदा, मैं खोज की और खोज दे विच मैनू की कुछ मिलिया। कहन लगे एक मनुख नूं जे सारी जिंदगी वासना दे विच लिप्त रखीए, सारी जिंदगी और जदों उहदी मौत करीब आवे तो उसनों पुछ के देखना तू वासना तो रज गया है, उसने इनकार कर देना है। नहीं, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल आप जी दे मैं सामने रखा। गुरु साहिब महाराज कहंदे ने कि अखां दे विच पानी वग रहा है, लोचन श्रमै, अखां विच पानी वग रहा है। सप्त पाताल की बाणी, बोलता है बहुत धीरे 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 धीरे, और केस जिहड़े ने ये चिट्टे हो गए ने। बुद्ध बल नाठी, बुद्धि भी कमज़ोर हो गई, बल भी कमज़ोर हो गया। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं काम पवस मधाणी, फिर भी वासना ने अंदर मधाणी पाई हुई है, मधाणी पाई हुई। कित्थे रजेगा मनुख? गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे मनुख का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही भुखा है, कदे रज ही नहीं सकता और ना कदे ये रजेगा, ना कदे दा मुखड़ा रब वल मुड़ेगा। मैं इस जुगती नूं भी नहीं कबूलदा, नहीं कबूलदा। कहन लगे फिर एक जुगती होर है, केड़ी? मनुख जितना आलम फाजल होवेगा, मनुख जितना सियाणा होवेगा, मनुख जितना चतुर होवेगा, उहदा मुखड़ा गुरु वल मुड़ेगा, गुरु वल मुड़ेगा। इत्थे मैं एक दार्शनिक की विचारधारा आप जी के सामने रखा। वो कहता है जितने पढ़े लिखे अज हन उतने पढ़े लिखे पहला नहीं सन, जितना सदाचार पहला सी उतना सदाचार अज नहीं है। ये हकीकत है, क्योंकि ये नियम नूं कानून नूं बनाउण वाले भी वड्डे वड्डे ज्ञाता ते तोड़न वाले भी वड्डे वड्डे ज्ञाता ही नहीं, छोटे मोटे ने तो खबर ही नहीं कुछ भी। जितने विश्वविद्यालय, जितने कॉलेज, जितने स्कूल अज हन उतने पहला नहीं सन। पर गुस्ताखी माफ़, जितने लोग ईमानदार पहला सन अज नहीं हैं, अज नहीं हैं। वख-वख कपड़ियां दा इजाद, वख-वख किस्म के कपड़े जितने अज हन पहला नहीं सी। और खिमा करना ये भी गल मैनू कहन देना, जितनी नगनता अज है पहला नहीं सी, नहीं सी। जितने 36 प्रकार के भोजन अज हन पहला नहीं सी, और जितनी मिठी मिठी भुख पहला सी अज नहीं है, अज नहीं है। जितनी दवाइयाँ अज मौजूद हैं मार्केट विच पहला नहीं सन, जितनी बीमारियां अज हन पहला नहीं सी। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे मता किधर इस भुलेखे विच रह जाना कि बहुत पढ़ लिख के मनुख निरंकार के नाल जुड़ जाएगा, ऐसा ना सोच लेना, ना सोच लेना। क्यों? क्योंकि फिर वो जीवंदा है तर्क की दुनिया विच, तर्क की दुनिया जींदा। ये जो पीर दस्तगीर सी बगदाद, वो की सी? आलम फाजल याफ्ता सी, पर तर्क विच जींदा सी। तर्क ये कि जे सारे जगत नूं परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा नूं किसने बनाया? मैनूं इसका जवाब चाहिए है। हुण जवाब कौन देगा इसका? आखिर बनाया तो होएगा, परमात्मा नूं किसी ने बनाया होएगा। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं नहीं, सारे जगत नूं बनाउण वाला परमात्मा है, परमात्मा नूं बनाउण वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि जे परमात्मा नूं कोई बना सकता है तो परमात्मा नूं फिर कोई मिटा भी सकता है, मिटा भी सकता है।
परमात्मा का जे जन्म हो सकता है, फिर परमात्मा का मरण भी हो सकता है। जे परमात्मा का जन्म मन लीए तो फिर ये भी मनना पेगा कि परमात्मा की कोई माँ भी होगी, परमात्मा का कोई पिता भी होगा, फिर ये भी मनना पेगा। गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना, दोई कुदरत साजिए। खुद नू खुद ने बनाया, फिर सृष्टि ने बनाया। मैं रजौरी गार्डन अज छोटा जिहा सवाल किया रागी सिंह नू, उन्हें मखौल विच मैनूं जवाब दे दिता। मैं उसनों कहा पहला मुर्गी या अंडा, कहण कि जो भी तैयार है लेके आओ, कहना भुख लगी हुई है। मैं सवाल कुछ होर कीता सी, जवाब उसने होर ही दे दिता। मैं क्या पहला मुर्गी बनी या अंडा बनिया, वो कहता जो भी तैयार हो गया लेके आओ। खैर, गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने, ये जुगती मैनू कबूल नहीं है कि बंदा जितना विद्वान होवेगा उतना निरंकार दे नेड़े होवेगा। नहीं, क्योंकि मैं आप जी की चेतना होर पिछे ले जावां तो 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दूर होंदे सी गुरुद्वारे, मंदिर मसीतां दूर होंदियां सन, और जितने धार्मिक लोग पहला सन अज नहीं हैं, अज नहीं। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, इत्थे तां पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हुण गुरु नानक साहिब महाराज अपनी गल कहने, अपनी गल हुण ध्यान दे नाल सुनना। परमात्मा की जिहड़ी परिभाषा है, परमात्मा की जिहड़ी डेफिनेशन है, गुरु नानक साहिब महाराज पहला ही दे के आए ने। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये परमात्मा की परिभाषा है, वो सच है, सच। हुण जे सच नूं मिलना होवे तो रुकावट कादी है, क्योंकि झूठ नूं मिलना होवे वो रुकावट होंदी है। कई बारी डर लगता है कि जिहड़ा बंदा मैनूं मिलण वास्ते आ रहा है किधर ऐसा ना हो कि मैनूं मार ही ना देवे, क्योंकि अंदर पाप है। सच नूं मिलना होवे तो रुकावट कादी है। जे सच नूं मिलना है तो दीवार कादी है। नौकरी लैनी होवे कितने ही कंपटीशन फाइट करने पैंदे ने, कितने ही कंपटीशन। मनुख अरदासां भी करांदा है, पाठ भी करांदा है, तैयारी भी करता है, मसा जाके कंपटीशन फाइट होंदा है। लेकिन परमात्मा का घर एक ऐसा घर है जिथे कोई कंपटीशन नहीं है कि कबीर अगे निकल गया तो नहीं निकल सकता, नहीं। तो फिर दीवार की है, रुकावट की है। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने, जे कोई रुकावट है तो एक तू खुद ही है, खुद ही है। दूजा तीजा चौथा पंजवां रुकावट नहीं है, रुकावट तू खुद ही है, खुद ही। और वो रुकावट है झूठ दी। मिलना सच नूं होवे ते फिर झूठ दी पौड़ी ते जे मनुख चलदा होवे गल नहीं बनेगी। अक्सर मैं अर्ज करना, सजाती मेल हुंदा है, विजाती मेल कदे नहीं हुंदा, कदे नहीं हुंदा। क्योंकि दुध दे नाल दुध ही मिलेगा, शराब नहीं। शराब दे विच शराब ही पा सकदे हो, दुध नहीं। खुशबू दे विच खुशबू ही मिक्स हो सकती है, बदबू नहीं। पानी दे विच पानी ही मिल सकता है, क्योंकि सजाती मेल है। परमात्मा सच है, तो सच नाल मिलन करना होवे तो आप जिन्हों सच बोलना पेगा, सच ते पहरा देना पेगा, पहरा देना पेगा। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे कि निरंकार नूं मिलना होवे तो इको ही सूत्र है, इको ही फार्मूला है, बस इसनूं अपना लो। वो मैं आप जी के सामने रखा। फिर कथा की समाप्ति बुलाण लगे हाँ, क्योंकि एक मैंने छोटी जी गल चेते आ गई।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਥਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਧਾ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, घाटा कबूल नहीं है। तंदुरुस्ती कबूल है, रोग कबूल नहीं। नहीं, कई बार असी BE ब्लॉक पार्क विच बैठे होंदे सी ते जथेदार साहब अक्सर सानू कहंदे सी, जदों असी उसनूं पुछ लैंदे सी सेहत दा की हाल है, कहण लगे मौज, जवानी असी भोगी है, बुढ़ेपा भी असी ही भोगांगे, क्यों करिए गिला शिकवा। तंदुरुस्ती असी भोगी है, रोग भी असी भोगांगे। एक गल कह के मैं समाप्ति वाल आना, थोड़ा जिहा इस गल का ध्यान रखना, क्योंकि ये बीमारी बहुत वड्डी फैली हुई है। मैं प्रॉपर किसी वाल इशारा नहीं करांगा, लेकिन ये बीमारी फैली हुई है। अज मैं एक पंक्ति पढ़ रहा सी कि गुरु का सिख होवे चोर होवे, गुरु का सिख होवे जुआरी होवे, गुरु का सिख होवे दुराचारी होवे। कितनी पैड़ी गल है, कितनी पैड़ी गल है। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पंक्ति की कहती है, कहते ने ये चोरी, ये जारी, ये जुआरी, कहते ने ये ऐब है, पर इस तो भी एक वड्डा गुनाह है जो असी रोज़ करते हैं। केड़ा? किसी दी निंदा, किसी दी निंदा। अणहोंदा भार निंदक दे सिर ते पैंदा है, अणहोंदा भार। असी कई बार की करते हैं, मैंने कई थावां ते, क्योंकि देशां विदेशां दे विच मैं गल नोट की है कि दीवान की समाप्ति होंदी है, मत्था टेक के सारे चले जाते हैं अपने अपने घर। पर कई थावां ऐसियां भी हैं, दीवान की समाप्ति होने तो बाद भी ज्यों बैठणगे किसी की निंदा शुरू कर देने, घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे, फिर इत्थे ही नाश्ता लियाओ, इत्थे ही चाय लियाओ, की हुई कमाई बर्बाद हो जाती है। गुस्ताखी माफ। जितना कुछ सुनिया उसनों झाड़ के ना चले जाना। जितना कुछ आप जी की झोली विच पिया है, वो आप जी जे अपने घर लैके जाओगे, आप जी का घर फिर वो मंदिर हो जाएगा। आप जी के बच्चे फिर वो परमात्मा रूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जी कुछ लैके जा रहे हो। गुरु साहिब रहमतां करन,
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।